नीचे रखिए, नीचे तारीफ है उस परवरदिगार आलम की जो शरीक करम में मासूमीन अलैहिस्सलाम का जवाब पर बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का खानदार बनाया। यकीनन अगर इसके लिए उम्र नूह की इनायत हो और एक सजदे शुक्र में जिंदगी गुजारने फिर भी उसका एहसान कम नहीं होगा। इसलिए जिस फर्श अदा पे आने के लिए जिब्रील को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, मिकाईल को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, इसराफील को इजाज़त मांगनी पड़ती हो, फातिमा ने हमें ये शरफ दिया है कि जब जी चाहा अपने घर से उठे और फर्श अदा पे आने बैठे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिनको इजाज़त नहीं मिली वो आने की कोशिश में रहते हैं, जिनको मिल गई है तो बहुत देर से आना चाहते हैं। आगे बाबा जिन्हें इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती है वो आने की कोशिश में रहते हैं, जिन्हें फातिमा ने इजाज़त दे दी है वो आना नहीं चाहते। यकीनन फर्श अदा पे आए, इसलिए कि फर्श अदा एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, फर्श अदा मजा लेने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। थोड़ा सा बोल देंगे तो बात जल्दी बढ़ जाएगी। यहाँ आइए गुनहगार बन के, जाइए होर बन के। इसलिए कि फर्श अदा
किरदार बदलने की जगह है, फर्शियदा जिंदगी बदलने की जगह है, फर्शियदा हुसैन से मिलने की जगह है। अब्दुल्ला आसमान से बड़ा है, लेकिन तुमको कबीरी मजलिस से फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। हमारा किरदार ऐसा नहीं था कि गांव वाले हमको मोमिन कहें, क्या कहना, हमारा किरदार ऐसा नहीं था कि मोहल्ले वाले हमें मोमिन माने, इसलिए कि गांव में हमने किसी न किसी को कुछ ले रखा था, तो गांव वाले मोमिन मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कयामत हो गई, हमारा सगा भाई हमें मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि हमने भाई का हक खा रखा है, हमने भाई का हक खा रखा है, वो मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फर्शियदा जब भी पीछे तो 4-10 मिनट पहले जितना भी टाइम हो आ जाया करे, इसलिए ऐसा बात नहीं हुआ अल्लाह का कानून अकल है, मबनी है पहाड़ की तरह, ये बदलता नहीं है। तुम बदल जाओगे, ये नहीं बदलेगा।
दुनिया के बदलने से दुनिया के कानून बदलते हैं, लेकिन अल्लाह का कानून दुनिया वालों को बदलता है। दुनिया वालों की वजह से ये कानून नहीं बदलेगा, बल्कि दुनिया वालों को इस कानून की वजह से बदल रहा है। मैं जुमला पढ़ दूं, सुबह की नमाज आप सूरज निकलने के बाद नहीं पढ़ सकते, जोहर की नमाज आप सुबह में नहीं पढ़ सकते, मगरिब की नमाज आप जोहर में नहीं पढ़ सकते। आपको वक्त निकालना है कि सुबह के टाइम उठे, जोहर के टाइम, मगरिब के टाइम, जो टाइम अल्लाह ने मुअय्यन किया है उस टाइम पे आपको नमाज पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आपने जब जी कहा तब पढ़ी। किसी मौलवी, किसी खतीब, किसी आलिम, किसी जाकिर से आपके फतवा ले कि वो दौर अलग था जब लोगों के पास टाइम ही टाइम था, उस वक्त में टाइम गुजारना मुश्किल था, इस वक्त टाइम निकालना मुश्किल है। इस टाइम वक्त निकालना मुश्किल है। पहले वक्त गुजारना मुश्किल था, अब वक्त निकालना मुश्किल है। तो अब लोगों के पास वक्त नहीं है, तो एक काम करें, एक ही वक्त में पांचों वक्त की नमाज पढ़ ले। कहने के नहीं आप पागल हो गए, ये कैसे? मैंने कहा क्यों? दुनिया में 20 साल बाद कोई कानून बना हुआ है, नहीं फॉलो कर पा रही पब्लिक, तो उसे बदल दिया जाता है। तो पहले के कानून और थे, अब के कानून और है। अल्लाह का कानून एक दौर के लिए नहीं होता, अल्लाह का कानून कयामत तक के लिए होता है। यही वजह है कि अल्लाह ने कानून बनाया है कि मैं जिसे बनाऊंगा ना तो वो बुज़दिल होगा ना तो जाहिल होगा। मैं जिसे बनाऊंगा ना तो वो बुज़दिल होगा ना तो जाहिल होगा। देखिए अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। किसने बनाया आदम को? अल्लाह ने। इब्लीस को किसने बनाया? इब्लीस के नफ्स ने। मुझे होइएगा, इब्लीस को किसने बनाया? का इब्लीस के नफ्स ने। और बोल पड़ा, और उसने कहा कि मैं आदम को नहीं मानूंगा। क्यों? इसलिए कि तूने ये आग से मिट्टी से बनाया, मुझे आग से। अल्लाह ने कहा कि तुझे किसने हक दिया है कि तू फैसला करेगा अफजल कौन है? इसलिए कि मैं खालिक हूँ, मैंने तुझे भी खालिक किया है, मैंने आदम को भी खालिक किया, मैं बताऊंगा कि अफजल कौन है, तू कौन है ये कहने वाला। उसने कहा कि मैं तुझे तो मानूंगा, आदम को नहीं मानूंगा। मेरे उस्ताद मोहतरम महमूद हसन साहब बिल्लाह जुमला पढ़ते थे, और उन्होंने कहा पहला बदतमीज है तो अल्लाह से लड़ रहा है। ये कि चले गए हैं पहला ये शर्मा के ना बैठे हैं, बहुत देर हो गई, मैं पुराना हो गया यहाँ। वो अलग बात है कि मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो ज़ईफ़ी की तरफ जा रहे हैं। पहला बदतमीज है तो अल्लाह से लड़ रहा है। अल्लाह ने कहा सजदा कर, उसने कहा नहीं करूंगा, तो अल्लाह ने कहा तू लानती है, निकल जा। जो अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानेगा लानती होगा। अल्लाह से मैंने कहा परवरदिगार ये शैतान है, इसको तो तुझे पता था कि पहले ही नहीं मानेगा, अगर पता ना होता तो अल्लाह कभी ये न कहता वकाना मिनल काफिरीन। ये तो था ही काफिरों में से, इसका मतलब अल्लाह को पता था कि ये काफिर है, तो परवरदिगार मासूम के बज़्म में बुलाया करो, मलाइका की बारगाह में बिठाया करो, ऐसे ही लानती बना देता। अल्लाह ने कहा नहीं, पहले खिलाफत के मैदान सजाऊंगा, उसमें आदम को खलीफा बनाऊंगा, उस वक्त पता चलेगा कि इसका मुखालिफ कौन है, जो आदम के मुखालिफ होगा और लानती होगा। ऐसे ही मोहम्मद ने खिलाफत के मैदान सजाया, उसमें अली को हाथ पहुंचाया, आदम को बोला इसलिए मौला ने कहा है कि पहले तोड़ लो फिर बोलो। दो तरीके के लोग हैं। मौला ने कहा जो सोच के बोले वो अकलमंद है, और जो बोल के सोचे। एक तीसरी कैटेगरी है, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं ना बोलने के पहले सोचते हैं ना बोलने के बाद सोचते हैं, तो बोल दिया तो बोल दिया।
तू बनाएगा हर मैदान से लापता होगा, जिसे मैं बनाऊंगा 3 दिन में 4 किताबें पढ़ेगा, जिसे तू बनाएगा बुढ़ापे तक सूरज बनाया नहीं होगा। अब अगर तुम मजमा चुप रहेगा मेरा मुकद्दर है, अल्लाह ने कहा जिसे मैं बनाऊंगा वो कैद खाने में भी अलैहिस्सलाम होगा, जिसे मैं बनाऊंगा कैद खाने में भी अलैहिस्सलाम होगा, और जिसे तू बनाएगा तख्त ताज पर भी लानती होगा। तख्त पे बैठा होगा लेकिन लानती होगा। जुमला तो कहमत है, तख्त पे होगा फिर भी लानती। हमें इशरात को दाद न दीजिएगा, जुमले की गहराई को दाद दीजिएगा। हर नेमत मौजूद है, हर खाना मौजूद है, मुर्ग मुसल्लम मौजूद है, कबाब मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। जो आप सबसे अच्छा खाना समझते हो उधर दस्तरखान में मौजूद है, लेकिन हसद है अली की सूखी रोटी से। हसद है अली की सूखी रोटी से। बैठा है तालीम पे, हसद है बोलिए से। वजह यही है कि उसे पता है कि आसमान वाले भिखारी बन के आएंगे तो वही आएंगे, हमारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। तो अल्लाह ने कहा उसे कैद खाने में डालोगे फिर भी अलैहिस्सलाम होगा, वो आजाद होगा फिर भी अलैहिस्सलाम होगा, वो बोलिए होगा फिर भी अलैहिस्सलाम होगा, और वही अलैहिस्सलाम नहीं होंगे, वो जिसे चाहेंगे वो अलैहिस्सलाम होगा। खुदा के वास्ते मेरे साथ चलेगा। यही वजह है कि सारी दुनिया मिल के एक ढंग का रज़ी अल्लाह नहीं बना पाई। भाई आप थोड़ा समझ जाओ, पूरी दुनिया मिल के एक ढंग का रज़ी अल्लाह नहीं बना पाई। और बात करते हैं हुसैन के अख्तियार की, हुसैन ने जितने बनाए सब अलैहिस्सलाम, हुरबे अलैहिस्सलाम, जौहरी अलैहिस्सलाम, जो कल तक लोग लानत इसके ऊपर करते थे, यहाँ आया तो अलैहिस्सलाम हो गया। इसे कैद खाने में डालोगे फिर भी अलैहिस्सलाम होंगे, बोलिए तो होंगे फिर भी अलैहिस्सलाम होंगे। तो बोलिए तो बैठ के भी आप इज्जतदार कह सकते हैं। दौलत के लिए किसी की गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इज्जत पैसे से नहीं होती। पैसा आपको इज्जत नहीं दिलाएगा, पैसा लिबास साफ करता है, जमीन नहीं। लिबास साफ करेगा, जमीन नहीं। पैसे से आप मकान बना सकते हैं, सुकून नहीं। पैसे से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, एक्सीडेंट से नहीं बचा सकते। एक्सीडेंट से बचाएगी नादिया अली, एक्सीडेंट से बचाएगी विलायत अली। तो पैसा है लेकिन सब कुछ नहीं है, इसलिए कि हमारे और आपके पांचवें इमाम ने इकरार फरमाया अपने एक सहाबी से, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जब तुम्हें दौलत में इजाफा करने लगे तो खुशी ना मनाना, खुशी ना मनाना। हम तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब हमारे यहाँ दौलत बढ़ जाए, लेकिन पांचवें इमाम कह रहे हैं कि दौलत बढ़े तो खुश ना होना। क्यों मौला? कहा जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी, जितनी दौलत उतनी जिम्मेदारी। दौलत बढ़ी तो इमाम भाई का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो अंजुमन का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो बहन का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो भाई का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो गांव में पेशवास का हक बढ़ा, दौलत बढ़ी तो दरबारों का हक बढ़ा। सब तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अमीन बनाया गया है गांव वालों का। खुदा के वास्ते तुम्हें अमीन बनाया गया है गांव
दौलत दे तो खुश न होना। और फिर फरमाते हैं खबरदार, जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो अपने घर की दीवारें लंबी न करना, दस्तरखान लंबा करना। कहाँ पहुंच जाओगे जनाब? एक सवाल पहले के हवाले इस्लाम की एक अलग खासियत है। ऐसे तो हमारे सहाबा मासूमीन अलैहिस्सलाम की अलग खासियत है, लेकिन 14 मासूमीन में से जो शरफ इस इमाम को मिला किसी को नहीं मिला। इसलिए कि इस इमाम का ननिहाल भी मासूम है, अल्लाह अकबर, ददियाल भी मासूम है, ननिहाल भी इमामत है। बोले थोड़ा सा ना और सुने कि कभी पढ़ेगा आदमी, वरना फिर आगे से ज्यादा मजलिस करनी पड़ के दो जुमला पढ़ के चला जाएगा। ददियाल भी इमामत है, ननिहाल भी इमामत है। ये शरफ किसी को नहीं दिया, अल्लाह ने इमाम मोहम्मद वासिफ को दिया। आप जरा सोचिए कि ये कौन सा इमाम है जिसका ननिहाल भी मासूम, ददियाल भी मासूम, ननिहाल भी बेगुनाह, ददियाल भी बेगुनाह, ननिहाल भी मंसूब मिन अल्लाह, ददियाल भी मंसूब मिन अल्लाह, ननिहाल भी मुस्तफा, ददियाल भी मुस्तफा, ननिहाल भी मुस्तफा, ददियाल भी मुस्तफा। वरना लोगों के हाथ ऐसे ऐसे रहबर हैं, उनकी नस्लों को पता ही नहीं है। सवाल पैदा हमारे करने के। ये इमाम ऐसा है, और बिलखुसूस इल्म के हवाले से जो पांचों इमाम ने जोर दिया वो किसी के हवाले से नहीं दिया। और मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसके लिए जितना पांचों इमाम ने कुर्बानी दी है, किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं दी। जब भी कोई हज करने के लिए आता था और मौला से मुलाकात करता था तो मौला उसे पहले हज के तबरुकात के खर्चे देते थे, फिर एक थैली अलग से निकाल के देते थे। वो कहता था मौला ये क्या करना है? आपकी तरफ से कुर्बानी कर दूंगा, नहीं। गरीबों में बांट दूंगा, नहीं। फिर क्या कर दूंगा? मौला कहते थे कि तुम जहां भी रहना, इस पैसे से हुसैन की मजलिस करना। इस हुसैन के पैसे से हुसैन की मजलिस करना। मौला ये बार बार आप दिरहम क्यों दे रहे हैं, दीनार क्यों दे रहे हैं? दुनिया में तो मजलिस हो रही है। पांचों इमाम ने कहा मैं नहीं चाहता, जैसे लोगों ने गदीर बुला दी ऐसे ही करना बुला दे। सलाम पढ़ने वाला करबला आप भूलने न पाए, ये पांचों इमाम की ख्वाहिश है। इस इमाम ने ऐसे ऐसे उलूम के दरवाजे खोले हैं, और जुमला तो आसमान से बड़ा यही है। इस फजीलत में इससे ज्यादा और क्या बोला जाए कि जो सजदों की जीनत हो, जो आबदीन की जीनत हो, जो आबदीन की जीनत हो, जो सजदों की जीनत हो, जो कायनात की जीनत हो, उसके घर की जीनत तो जन्नतीन की इमाम मोहम्मद बाकी रहते हैं। जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदों की जीनत है, उनके आंगन की जीनत का नाम है मोहम्मद बाकी। और ये वो इमाम है कि इस इमाम में और रसूल खुदा में नाम बराबर भी फर्क नहीं है। नाम बराबर भी फर्क नहीं है। वो भी मोहम्मद, ये भी मोहम्मद। यही वजह है कि मौला ने कहा कि जब अल्लाह मोहम्मद का किरदार दिखाना चाहता है तो किसी मोहम्मद को भेजता है। जब अली का
सीरत भी मोहम्मद वाली, इमाम के गुलाम है। वो कहता मैंने कभी नहीं देखा कि पांचों इमाम ने कभी किसी से जोर से बात की हो। और हमारे यहाँ बुलेट चिल्लाएगा हम ये तभी भूल जाते हैं कि हमारे सामने 80 साल का बुजुर्ग है तो 20 साल का लड़का है। हम तो इस जोन में रहते हैं कि हम जवान हैं, हम तो इस जोन में रहते हैं कि हमारा खानदान बड़ा है, हम तो इस जोन में हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास ताकत बहुत है, हमने तो जिम कर करके ऐसी बॉडी बना ली है हमें कुछ नहीं होगा। सारी हेकड़ी निकल जाती है अगर डॉक्टर बीपी मशीन लगा के एक बार कह दे कि तुम्हारा बीपी तो गिरता जा रहा है। तो नहीं कहा है कि तुमने अल्लाह में 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाती है अगर कोई डॉक्टर ऐसे ही थोड़ा सा लगा के कहते कि बीपी तो गिरता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं है, सारी शेखी निकल जाती है। किस पे घमंड कर रहे हो, किस चीज पे घमंड कर रहे हो? पांचों इमाम से बड़ा आलिम कोई नहीं, पांचों इमाम से बड़ा बहादुर कोई नहीं, इसलिए कि अल्लाह की मोहर है इमाम की बहादुरी पे। इमाम बुज़दिल नहीं होता, जो बुज़दिल हो वो इमाम नहीं होता। शीयत का इमाम को छोड़िए, अगर कोई दुनियावी रहबर भी हो तो बुज़दिल नहीं होता। ये बात नहीं पहुंची है अगर कोई दुनियावी रहबर बनाया हुआ किसी एक मुल्क का लीडर हो वो भी बुज़दिल नहीं होता, तो जिसे अल्लाह बनाए वो बुज़दिल कैसे होगा? किसी इमाम के लिए कहना कि माशाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो बुज़दिल थे, ये हराम है। इसलिए जो डरे वो इमाम नहीं है। इमाम चुप रहता है मसलहतन, इमाम बोलता है मसलहतन। अब आप बताइए कि इमाम के एक जुमले से कायनात बदल सकती है? नहीं बदल सकती? बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। इसकी दलील आइमा ने दी है। जो अख्तियार अली को है वो हसन को है कि नहीं? जो हुसैन को है वही हसन को, जो हसन को वही हुसैन को, जो हुसैन को वही सज्जाद को, जो सज्जाद को वही माफी को। ये मुतवज्जिह हो है ना? अख्तियार वही है। मौलाना मुतकियान खुतबा दे रहे थे, किसी ने बीच में टोका, मौलाना का नजीद दारों को मस्जिद में आना मना है। क्या कहना? क्या सुन रहे थे? क्या कहना? घर से चला था तो इंसान था, इमाम के जुमले के बाद कुत्ता बन गया। इमाम हसन खुतबा दे रहे थे, किसी ने बीच में टोका, मौलाना ने कहा तुझे मरदू में आते हुए शर्म नहीं आई? अरे पता जा रहा हूं जिम्मेदारी आपकी है। घर से चला था तो मर्द था, इमाम के कहने के बाद औरत हो गई। इमाम अगर कोई जुमला कह दे तो कायनात बदल जाती है। अब आप बताइए अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में अब्बास के कांधे पर हाथ रख के जुमला कह देते, अब्बास हटाए उनको को, ये बताइए कोई मर्द बचता? नहीं बचता। आप ये बताइए अगर चौथे इमाम करबला में कह देते कि सब लोग मर जाओ, कोई बचता? न बचता। करबला में कह देते यजीद से कि मर जा, तो यजीद जिंदा रहता, कहां जिंदा रहता। लेकिन आप देखें इमाम का सब्र क्या और इमाम की अक्ल क्या है। ये अक्लें खुल है, इनकी अक्ल का सदका बढ़ता है तो दुनिया महमूद होती है। कसम खुदा की, अक्ल का सदका बढ़ता है तो दुनिया महमूद होती है। तो इमाम के खुतबे के बाद जब यजीद ने कहा कि इनको कत्ल करो, आप बताइए उस वक्त सहारा कौन बना? क्या कहना? क्या कहना? देखिए ज़ैनब ने खैमे से बचा लिया सज्जाद को, लेकिन यजीद के दरबार में तलवार सज्जाद की गर्दन पे आ गई और यजीद ने कहा इन्हें कत्ल कर दो। अब वही आने वाला इमाम, मुस्तकबिल का इमाम, जो सज्जाद के बाद इमाम है, वो अलग बात है कि तमसील है। क्या कहना?
उसने सताया बहुत, मारा बहुत, निकाल दिया, लेकिन कत्ल नहीं कर पाया। यजीद ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो हरामी नहीं था। मासूम का कातिल अल्लाह ताला नहीं है। पांच इमाम ने बताया कि तुमने हुसैन को कत्ल किया है तो अल्लाह ताला नहीं है। और यजीद से सज्जाद को बचाया भी। अल्लाह अकबर। नहीं दूल्हा आप लोग क़यामत का है, कायनात का हर बाप अपने बेटे को बचाता है। क्या कहना लेकिन ऐसा बेटा है जो अपने बाप को बचा रहा है। नहीं, इस खानदान की जीनत यही है और इस खानदान का पूरा इम्तियाज यही है कि कभी नाना नवासे से होगा। अरे हुसैन मिलनी पर हम तो समझ में आएगा। एक और सवाल पहले के बाद जहां बड़े बड़े समान वाले चुप हों, तो पूरी दुनिया में चिल्लाते हो वहां जाके चुप हो। ऐसे आलम में किसी बच्चे का बोलना तस्वीर करिए। अच्छा आप ये बताइए कि सारी दुनिया मौत से डरती है, ये कौम क्यों नहीं डरती? ईरान वाले क्यों नहीं डरते? वजह क्या है? कई आइम्मा की जिंदगी हमें दर्श देती है कि अगर यजीद के दरबार में भी हो, अगर हक पे हो तो डरना नहीं। अल्लाह अकबर। अगर यजीद के दरबार में भी हो और हक पे हो तो डरना नहीं। देखिए यजीद के दरबार का माहौल मैं 1 मिनट में समझाऊंगा आपको। ये जो 700 कुर्सी नशीन थी, ये कोई आम लोग नहीं थे। उसमें से कोई बहुत बड़ा राइटर, कोई बहुत बड़ा अमीर, कोई बहुत बड़ा सफीर, कोई किसी मुल्क का वजीर, ऐसे ऐसे लोग बैठे थे। इसलिए कि जंग के बाद एक तारीख लिखी जाती थी कि जंग क्यों हुई है। तो यजीद के दरबार में लोग आए थे कि लिखिए जंग क्यों हुई है। तो सफीर ने पूछ लिया यजीद से कि ये बताओ कि जंग क्यों हुई है। उसने कहा कि खानगी का हमने से कत्ल कर दिया। अभी बताइए यजीद तो बताएगा, वही भी कराएगा ना। थोड़ा सा मेरे सामने रख, वही भी कराएगा ना। यजीद ने तो अस्तगफिरुल्लाह हुसैन खाकी से कत्ल कर दिया। तो अब कलम को बढ़ाने का इसी तरह की लिखे हुसैन खाकी थे। मर्दों की आवाज धुरी आ रही थी तो कोई बोले क्या कहना जो बोल रहा तस्लीलाही सरकार किबला मुस्तही अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अल्लाह से नवाज रहा था और बिल्कुल सांस अंदर घुटी जा रही थी। आप बताइए कि अगर ऐसे माहौल में किसी खातून की आवाज गूंजे अगर ऐसे माहौल में कोई खातून बोल उठे कैसा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने दरबारी थे काम पे कि जहां मर्दों की हिम्मत नहीं बढ़ रही।
रसूलुल्लाह नहीं पहुंचा, मैं मिंबर पर नहीं पहुंचा। ज़ैनब का मकसद था कि सज्जाद बच जाए, अपने कांधों पर लाद के ज़ैनब निकाल के लाई है सज्जाद को। सज्जाद है ज़ैनब की अमानत, और मकसद हुसैन भी है ज़ैनब की अमानत। मकसद हुसैन को ज़ैनब ने बचाया, और मकसद ज़ैनब को मोहम्मद बाकी ने बचाया। तूफान का सीन है, लेकिन बोल ऐसे रहे हैं जैसे कूफे के मिंबर से अली बोल रहे हो। इसलिए कि हमारे यहाँ इमाम सिंध में मोहताज नहीं, बचपना है फिर भी इमाम, जवानी है फिर भी इमाम, ज़ईफ़ी है फिर भी इमाम। अब जैसे बीवी ने कहा कि इब्न तुल्का ओ गुलाम नाज़िर क्यों बोला, करबान में हलचल हो गई, लोग कुर्सियों से खड़े हो गए कि ये कौन बीवी है जो बोल रही है। ऐसे में बीवी ने सफीर रूम की तरफ देखेगा, सफीर रूम पांचों इमाम बीवी के पास खड़े। देखिए पांचों इमाम ने क्या क्या देखा है, बीवी के पास खड़े हैं, और बीवी ने सफीर रूम से कहा, सफीर रूम तो इससे पूछ रहा है कि हम कौन हैं, और इससे पूछ रहा है, इसे तो यही नहीं पता ये कौन है। इसे तो यही नहीं पता कि ये कौन है। अगर हमें पूछना है कि हम कौन हैं तो हमसे पूछ। सुन, मैं मीना की बेटी, मैं मक्का की बेटी, मैं सफा की बेटी, मैं मरवा की बेटी, मैं आसिया की बेटी, मैं आसिया तोमन की बेटी, मैं आसिया सोम की बेटी, मैं आसिया शशुम की बेटी, मैं काबी की बेटी, मैं मीना की बेटी, मैं हाजरा की बेटी, मैं इब्राहिम की बेटी, मैं मोहम्मद मुस्तफा की बेटी, मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी। जैसा बीवी ने कहा कि मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी, दरबार में सारे बिजनेसमैन उठ के खड़े हो गए, और ये भी कहीं उसी खदीजा की बेटी है जिसका उधार क्या ये उसी खदीजा की बेटी है जिसका उधार अरब का आदमी ले रखा। कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं है जो खदीजा का उधार ना हो। अरे नहीं पहुंचे बड़ी बात, खदीजा का उधार ना दे दे के लोग गनी बने हैं। अरे शर्मात में नहीं पड़ेगा। इस इमाम ने करबला देखी है, इस इमाम ने आंखों से करबला देखी है, जैसे तो इमाम ने देखी है। उसके बाद करबला देखने के बाद इमाम का दिल उठा, इमाम का तकवा था। एक शख्स आया, इमाम को ऐसे ही, इमाम ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी कह रहा है कि इमाम से कह रहा है कि अंधा बकर तुम गाय हो। तो इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत इंसानों को बनाया। देखिए इमाम का कलाम होता है, कलामों का इमाम। इमाम जो जुमला बोलेगा उसके आगे कोई जुमला नहीं है। नहीं, मैं जुमला बदल के कहूँ, इमाम ऐसा जवाब देता है जिसके बाद कोई सवाल ना बने। अरे कसम खुदा की, एक और सवाल देने का इमाम ऐसा जवाब देता जिसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश न हो। मौलाना अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, तो और उसने आ गया कि इनको तो हुसैन नहीं है। उसने कहा कि अंतर इतनी दबाका, तुम रोटी पकाने वालों तुम्हारी की लड़की बेटे हो। इमाम ने बड़ा कहा कि ये तो एक पेशा, ये तो जात थोड़ी है कोई है। रोटी पकाना कोई बिजनेस है, पेशा है। वही मैंने कहा कि इमाम का जुमला बलागत से भरा होता है। इमाम कहते हैं कि किसी और चीज में मशहूर होने से अच्छा है कि रोटी पकाने में मशहूर हो जाओ। इससे अंदर मैं नहीं बोल सकता हूँ। एक और सवाल पहले के बाद जवाब मिला
पांच इमाम ने कहा खुदा की तरफ से है। हमें अपने नफ्स के लिए कुछ करने ही नहीं होता। इसलिए हमारे बाप ने ये जुमला कहा था कि परवरदिगार अगर तेरा ये हुक्म ना होता कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझसे दुआ मांग, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा, तो मेरा बाबा कहता है कि अगर तू ये हुक्म ना देता कि मुझसे दुआ मांगो तो मैं कभी दुआ न मांगता, मैं कभी दुआ न मांगता। काम वाला क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह मेरे लिए कुछ और पसंद करे, मैं दुआ मांग के कुछ और करवा लूं। अल्लाह मेरे लिए गरीबी पसंद कर रहा है, मैं हाथों को जोड़ के अमीरी मांग लूं। अल्लाह मेरे लिए बीमारी पसंद कर रहा है, मैं शिफा मांग लूं। अब तो इमाम कहते हैं कि जिंदगी वही है, अल्लाह जिस हाल में तुम्हें रखे उसी हाल में जिंदगी गुजार दो। आपको मालूम है खुदा हराम खाने से बचाए, खून इमाम कहा है कि लेकिन दावे से हर किताब में ये लिखा हुआ है कि चौथे इमाम ने पूरी जिंदगी कभी खुम्स का 1 रुपया नहीं खाया, गरीबों को खिलाया है। इसलिए कि इमाम आवाम को पालता है, खुद को नहीं पालता। और सलवार पढ़ने के लिए किसी बिजनेस में मशहूर हो जाओ, रोटी पकाने वालों में, तो उसने मुझसे मैं कहा कि तुम काली औरत की बेटी हो। इमाम ने अजीब जुमला कहा। इमाम ने कहा अगर जो तू कह रहा है वाकई में मेरी वालदा ऐसी थी तो अल्लाह मेरी वालदा की मग़फ़िरत करे, और अगर नहीं थी तो तू झूठ बोल रहा है, अल्लाह तेरी हिदायत करे। जैसे उसने ये जुमला सुना तो फौरन लोग हाथों का कलमा पढ़ते हैं, उसने पैरों का गिर के कलमा पढ़ा। नहीं, मेरा जुमला पहुंचा नहीं है। पांचों इमाम ने साबित कर दिया कि तलवार की लड़ाई और है, किरदार की लड़ाई और है। तलवार की लड़ाई से गर्दनी करती है, लेकिन किरदार की लड़ाई से दुश्मनी करती है। तो आपको दुश्मनी काटनी है, गर्दन नहीं काटनी है। वो वाकया आपने सुना होगा, और खुश नसीब है वो हजरात कि जो जिसकी नस्ल से है उन्हें याद रखते हैं। सबका फर्ज है कि अपने आबा और अजदाद को याद करना, इसलिए कि वो नस्लें उन नस्लों का नाम निशान नहीं है जो अपने आबा और अजदाद को भूल गई। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बचपन में भी इमाम होते। इमाम किसी हाल में मजबूर नहीं होता। छठे इमाम के साथ पांच इमाम बैठे हुए, चौथे इमाम का दौर है। पांच इमाम चौथे इमाम की गोद में है। एक शख्स आया खून से लेके, तो हमारा किसी से गुफ्तगू में मसरूफ थे, उसने खून से की रकम रख दी। पांचों इमाम ने उसको देखते 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 उसमें से 1 दिरहम अलग कर दी। आने वाले ने सोचा कि शायद खेलते खेलते इमाम से और आगे चला गया, उसने फिर मिला दिया। पांच इमाम ने फिर वही दिरहम अलग कर दिया। उसने फिर सोचा कि बचपना है, अलग हो गया, उसने फिर मिला दिया। पांच इमाम ने फिर थोड़ी देर उसे देखा, फिर वही वाला दिरहम। कायनात की कोई चीज इमाम की नजरों से उछल रही है। इमाम ने फिर वही अलग कर दिया।
उसने एक दिरहम इसलिए अलग किया है कि तेरे सारे दिरहम पाक हैं और ये हराम नहीं है। जरा सोचिए, इतने दिरहमों में अगर एक दिरहम हराम करा जाए क्या कहना। तो इमाम उसे अलग कर देते। अब आप बताइए कि 10 डेढ़ के बजाय अगर 13,000 डेढ़ चढ़ा दी जाए हुसैन के नाम पे और बाद में पता चले कि सूद का पैसा है, सुभान अल्लाह। अरे मुझे माफ करिए, कोई मकसद है? कहानी हलाल का पानी भी हो हुसैन कबूल करते हैं और हराम की डेटे पे हुसैन कबूल नहीं करते। अरे बात करें तो न सुनिएगा, ले जाएगा तो हुसैन तौर पर हुसैन को कभी दौलत का धौंस न देना कि हमने शीर माल बांटी है तो मजलिस हुई है, हमने ये बांटा है तो मजलिस हुई है। हुसैन को तुम्हारे दौलत की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हुसैन अकेला वो बादशाह है जिसने गुर्बत में पूरा शहर खरीदा है। हुसैन ने गुर्बत में शहर खरीद लिया और ऐसा शहर जो कायनात के जमीनों के रिस्क की जिम्मेदार है। इमाम ने दिरहम अलग कर दिया। एक दिरहम बर्दाश्त नहीं है इमाम को हराम का। जरा सोचे आप, जो इमाम एक दिरहम हराम का बर्दाश्त नहीं करता वो सारी सारी कमाई हराम की कैसे बर्दाश्त करेगा? तो दर्द तो हमें यही लेना है कि अगर हम इमाम के चाहने वाले हैं, अगर हम इमाम के दीवाने हैं, अगर हम इमाम के मुहिब हैं, तो सिर्फ नारा लगा लेने से फायदा नहीं होगा। ये नारा हम लगा रहे हैं कि हम इमाम के प्रस्ताव हैं, हम इमाम के शिया हैं, नहीं, किरदार से साबित करो, हराम से दूर होकर दिखाओ, हलाल से करीब होकर दिखाओ, तो हर चीज में असर होगा। इमाम ने एक दिरहम अलग कर दिया, तभी पैसा तो ऐसी चीज है, मैंने देखा है कि रोटियों पर लोगों का ईमान बिक जाता है। एक रोटी पे ईमान बिक जाता है, अरे एक टाइम की चाय पे ईमान बिक जाता है। मैं नहीं जानता कौन ये बात समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा। एक टाइम की चाय पिलाइए, वादा चाहे जिससे हो वो काफी को मिलेगा। एक और सवाल पढ़ेंगे तो देखिए, इस इमाम से हमारे लिए काफी दर्स जुड़े। एक तो इस इमाम का बाप ज़ैनुल आबिदीन है, तो आपको इबादत भी करनी है। ये इमाम वाक़िउल उलूम है, तो आपको इल्म भी हासिल करना है। और इस इमाम का बेटा जाफर सादिक है, तो आपको झूठ भी नहीं बोलना है। सारा पैगाम तो मैंने आज ही दे दिया, इस अल्लाह के नाम से बोलने के। देखिए, इमाम की एक एक लम्हे की जिंदगी हमारे लिए इबरत है। एक सहाबी है, सुनिएगा, हम लोग कभी कभी मजाक मजाक में बहुत बड़ा बड़ा गुनाह कर रहे थे और पता नहीं चलता। नजर अशरफ के दो दोस्त थे, तो दोनों ने आपस में बात की कि हमने से तो पहले मरेगा, वो ख्वाब में आके हालात बताएगा तो वहां क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, मर गया, चला गया। अब ये दोस्त रोज इंतजार में सोए कि आज मेरा
नमाज नहीं छोड़ते थे, रोजा नहीं छोड़ते थे, हज नहीं छोड़ते थे, गरीबों की मदद भी करते, मतलब कोई ऐसा अच्छा काम नहीं था जो न करते। कहा हाँ, हर अच्छे काम की जगह है। कहा फिर दिक्कत क्या है? कहा तुम्हें मालूम है एक बार हम दोनों आदमी बाजार के लिए निकले थे घर से। कहा हाँ निकले थे। कहा रास्ते में बारिश होने लगी। कहा हाँ होने लगी। कहा तो मैंने कहा था कि अल्लाह में कोई बारिश का टाइम है? अरे किसी और वक्त कर रहे थे बारिश, अभी तो हम बाजार जा रहे थे। ये कोई वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है। अल्लाह मियां को भी सही वक्त नहीं पता है कि कब बारिश होनी चाहिए। और दोस्त कहता है कि 7 साल से फरिश्ते मुझे अंगारों के कोड़े से मारते हैं और पूछते हैं कि वो वक्त बताओ जब बारिश हो तो सही वक्त हो। अरे कसम खुदा की, अब वो वक्त तुम ही बता के जाओ। कभी कभी अनजाने में ऐसा ऐसा गुनाह होता है। इमाम के सहाबी अपने वतन में, देखिए मैंने कहा इमाम की रूस कोई उधर नहीं है, ठीक है? इमाम हर वक्त में देख रहे हैं, तो अपने दरवाजों को और घरों में ये लिखना बंद करो कि आप पहले की नजर में, आप लिखिए कि आप इमाम ज़माना की नजर में है। और ये कैमरा तो झूठ बोल सकता है, इस कैमरे से बच सकते हो, लेकिन तो इमाम की नजरें तुम्हें देख रही है, नहीं बच सकते। उसने अपने बदन में एक औरत नमाज पढ़ रही थी, कोई मजाक किया उसने, और जब इमाम की ज़ियारत को आया तो इमाम ने मुंह फेर के कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तन्हाई में गुनाह करते हैं और ये जानते हैं कि अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह नहीं जानता। वो कहता है कि मैं समझ गया। मैंने इमाम के पैरों को पकड़ लिया, मौला मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा गुनाह है। इमाम ने कहा खबरदार, तुम्हारी तौबा और तुम्हारी माफी उसी वक्त कबूल होगी जब आज ये वादा करो कि आइंदा ये नहीं करोगे। ये बात पहुंची नहीं है आप तक। देखिए रोज गुनाह करके तौबा करने से कोई फायदा नहीं है कि दिन भर बटुआ मारा, रात में तौबा किया, फिर सुबह उसी धंधे पे शुरू हो गए। ये सिरान का काम है, इमाम वालों का काम नहीं है। सलात पढ़ना वाले ये हमारा और आपका 5वां इमाम, बड़ा मजलूम इमाम भी है। आपको मालूम है इस इमाम ने कभी खुशी नहीं दी। 2-3 जुमले पढ़ूंगा मैं, जिम्मेदारी आपकी है। मैं सैयद नहीं सैयदों की कनीज का बेटा हूँ। शरफ मिला है मसाइल पढ़ने का, उनकी औलादें बैठी हैं जो बातरी हैं दिल खुसूस उनसे। वैसे तो हर इमाम एक है, सबके इमाम एक है। इस इमाम ने खुशी नहीं दी। हाँ देखा तो अकबर का निकलता हुआ जिगर देखा, हाँ देखा तो कासिम का पामाल लाशा देखा, हाँ इस इमाम ने देखा है तो असगर के गले में तीर देखा है। ये बताओ आज तुम्हारे दरमियान कहा जाता है कि अकबर के सीने में बच्ची रखी, असगर के गले पर तीर लग गया, आसिम के घोड़े, कासिम के यार घोड़े से पामाल करती गई। ये बताओ सुन के रोने लगते हो, जिगर फटने लगता है। जरा पांचवें इमाम से पूछो, इस इमाम ने सुना नहीं है, बल्कि आंखों से देखा है कि अकबर के जनाजे हुसैन से बढ़ रहे थे। जब शुक्र हुसैन के सीने पर सवार था और शुक्र जुल्फों को पकड़ के हुसैन के गले पर अपने खंजर चढ़ा रहा था। जरा सोचिए कि ये बताओ, एक जुमला सुनना, जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो एहसास करेंगे। बचपने में अगर कोई वाकया दिल पर नक्श हो जाए तो इंसान मर जाता है, वो भूलता नहीं है। नहीं आप पहुंचे ही नहीं है। इमाम हसन जब छोटे से
में